हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का जो है फर्स्ट सेमेस्टर है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेमेस्टर का जो है फर्स्ट सेमेस्टर है और इसमें फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स लेकर आया हूं जो कि पिछले साल का ही ये क्वेश्चन पेपर है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना, जिससे जो मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप लोगों को अगर यह पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना होगा और साथ में आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है। डिस्क्रिप्शन की लिंक को आप लोग क्लिक करके इस पीडीएफ को पा सकते हैं जो कि टेलीग्राम पर है। ठीक है, वहां से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो पेपर है हमारा वो है बीएससी ऑनर्स का एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का है, एग्जामिनेशन 2024 का है और फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का है जो कि 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम 50 मार्क का होता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी का ही है। तो और इसमें दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज डायरेक्टेड। तो इसमें जो है आप लोगों को जो है सभी खंडों को के उत्तर देने होंगे। ठीक है, अटेम्प्ट करने होंगे सारे के सारे सेक्शंस, जो कि आप लोगों को पता ही होगा ए बी सी 3 खंडों में यह डिवाइड होता है, जिसमें लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर वगैरह वो सारे होते हैं। तो देखते हैं फिर आगे क्या दिया रखा है। फिर आगे है सेक्शन ए। ये यहाँ से हमारा सेक्शन ए शुरू हो जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप्स सबसे पहले आते हैं और नोट दिया गया है। क्या दिया गया? अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चनों में से कोई भी 3 आप लोगों को जो है अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। प्रति क्वेश्चन जो होता है, हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क का होगा। और लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीड इन 350 वर्ड्स। जो है इसमें जो है आपको 350 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है। वही चीज़ इसमें हिंदी में दी गई है। निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है और अधिकतम 350 शब्दों में दीर्घ उत्तर अपेक्षित है। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाई रेंट, हाउ इज इट जनरेटेड एक्सप्लिसिट विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम। लगान से आप क्या समझते हैं? यह कैसे सृजित होता है? उपयुक्त चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा कि क्लासिफाई द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट। तो इसमें दिया गया है कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को वर्गीकृत कीजिए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर तीसरा प्रश्न हमारा आ जाता है कि डिफाइन यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डायग्राम। इसमें आप लोगों को बताना है कि उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको उपयोगिता को परिभाषित करना है और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन करना है। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा शुरू हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाई डिमांड एंड सप्लाई, एलेबोरेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। तो हिंदी में इसमें दिया गया है कि मांग और आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, डिस्कस द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड द मेजर्स टू डील विथ इट। तो इसमें हिंदी में दिया गया है कि मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रास्फीति के कारणों एवं इसके नियंत्रण के
उपायों पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि सेक्शन बी खंड बा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो सेक्शन बी होता है वो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चनों में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। जो है प्रति क्वेश्चन के ऊपर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। 10 तिहाई 30 तो उधर हो गए, और इसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 55 15 15 ये हो गए, और 15 और 10 15 और 10 30 हो जाएंगे वो उधर। 30 10 40 40 5 45 45 के ये हो जाएंगे, और 5 नंबर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, वो पूरे के पूरे 50 नंबरों के आपके हो जाएंगे। तो इसमें भी हिंदी में भी वही दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के जो है क्या है कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं। तो अगला है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू नाउ अबाउट द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं। जो भी आप जानते हैं वो आपको उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि मेंशन द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि के लक्षणों को बताइए। अगला प्रश्न है कि हमारा व्हाट इज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, उदाहरण द्वारा बताइए। और अगला है हमारा कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम को समझाइए। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर्स क्या हैं ये बताना है। और जैसा कि हमने बताया था कि सेक्शन सी 3 सेक्शन होते हैं ABC, और ये हमारा तीसरा शुरू हो गया। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, नोट क्या दे रखा है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। फिर आगे है कि वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। इसमें बताया गया है कि वेरी शॉर्ट आंसर्स, बहुत छोटे उत्तर होने चाहिए, जो कि 50 शब्दों से अधिक ना हो। ठीक, वही इसमें हिंदी में दे रखा है। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारा कि सिक्योरिटी डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दीजिए इसमें। और फिर इसमें है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब सीमांत लागत। और अगला है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक। फिर अगला है बैंक रेट, बैंक दर। लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आड़ी लोच लिखिए। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को अगर यह PDF चाहिए तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दे रखी है। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके, टेलीग्राम की लिंक जो दी है उस पर आप लोग क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप लोग ये लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम के चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है या फॉलो करना है। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।